नमस्कार। तो जैसा कि आज का वीडियो का शीर्षक है ओम क्या है, तो जानने का प्रयास करते हैं कि ओम क्या है। जिस शब्द का वेद उच्चारण करते हैं वह है ओम। ओम वह है जिसका ज्ञानी और विद्वान उच्चारण करते हुए और परमेश्वर का ध्यान करते हुए परब्रह्म की खोज करते हैं और उसको पा लेते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक 13 में यहाँ तक कहा है कि जो लोग मेरा मनन करते हुए और ओम का उच्चारण करते हुए इस देह का त्याग करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। असल में ओम ब्रह्मांड में निरंतर चलने वाली एक ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। या यूं कहें कि ओम ईश्वर के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है। ओम अपने में एक पूर्ण मंत्र है। आपने देखा होगा कि ओम हर एक मंत्र के शुरू में लगभग होता ही है। वो कुछ दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है कि मैं मंत्र के शुरू में ही हूं। पहले मुझको जान, फिर आगे बढ़। अगर मुझको जान लिया तो मंत्र का आश्रय भी सही सही जानेगा, और अगर मुझको ही नहीं जाना तो मंत्र का आश्रय सही नहीं जान पाएगा। तो ओम 3 मात्राओं से बना एक अक्षर है, अ, उ और मा। जो 3 मात्राएं बहुत कुछ दर्शाती हैं। अगर देखा जाए प्रकृति के संदर्भ में तो वो दिखाती हैं प्रकृति की 3 अवस्थाओं को। आ से सतोगुण, उ से रजोगुण और मा से तमोगुण। ओम दिखाता है समय की 3 अवस्थाओं को। ओम की मात्राएं अ, उ और मा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ओम दिखाता है मेरी 3 चेतनाओं को, जागृत, स्वपन और सुषुप्ति। अच्छा, इससे आगे मौन दर्शाता है मेरे अंतर्मन की, या यूं कहें मेरे मन की 3 अवस्थाओं को। जैसे आ से उत्पत्ति, मेरे अंतर्मन में भावों की उत्पत्ति। ऊ से उनका विकास और माँ से विलीनता की तरफ बढ़ चलना। यूं कहें कि मन में भाव उत्पन्न हुए, उनका विकास हुआ और वो विलीनता की तरफ अग्रसर हो गया। जैसे ओम के उच्चारण में माँ आते आते स्वर में क्षीणता आती रहती है, वो कम होता रहता है, उसी प्रकार माँ आते आते मन भी अपने स्वरूप को छोड़ता चलता है, अपने भावों को क्षीणता की तरफ लेके चलता है। उसके भाव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इतने कम कि उससे आगे कुछ रह नहीं जाता। उससे आगे रह जाता है सिर्फ मौन। मन अपने स्वरूप को इतना छोटा कर रहा है कि वो अनंतता की तरफ बढ़ रहा है, और अनंतता से आगे कुछ है ही नहीं। ओम का अर्थ है पीछे छोड़ना, क्योंकि देखा जाए तो मृत्यु के बाद तो सब कुछ पीछे छूटता ही है। लेकिन ओम दर्शाता है, हमें बताता है कि जीते जी सब कुछ छोड़ते हुए आगे चलना और परमेश्वर की तरफ बढ़ चलना। तो यही था आज का वीडियो। आशा है मैं कुछ प्रकाश ओम के महत्व पर डाल पाया हूँगा।
आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।